अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। हमने सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। हम इस वीडियो में जस्ट न्यूक्लिक एसिड को एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए जो आरएनए होगा वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको एक्सप्लेन करेंगे। दे आर द वेस्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा वसी टॉपिक हैं। सो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एफ सेंगर ने इन 1869 इन द न्यूक्लिक ऑफ पास सेल में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ड्यू टू their isolation form, they are acidic in nature, so that is why they are named as nucleic acid। क्योंकि ये आइसोलेशन फॉर्म में मौजूद हो, इनमें आइसोलेशन फॉर्म मौजूद होती है, इसकी वजह से ये एसिडिक इन नेचर हैं और इसी वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया है। दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, and deoxyribonucleic acid abbreviated as DNA and ribonucleic acid abbreviated as RNA। DNA is present in chromosome in much quantity and in lesser quantity in mitochondria and ribosome. RNA is present in nucleosome, ribosome, cytosol and in small quantity in all part of the cell। हम अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज़ें होती हैं, तीन स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, फास्फेट, राइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, राइबोज और फास्फेट के बारे में फर्दर हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है। जो फास्फेट होते हैं वो ऑलमोस्ट तीन मौजूद होते हैं, तीन इनकी जो है वो क्वांटिटी होती है, और इस ये कार्बन 4 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, जबकि जो कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। जो कार्बन 1 है वो हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, और जबकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। फास्फेट अटैच विद द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड आर द complex substance, they are the polymers of nucleotides। डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। 3 सब यूनिट हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर, राइबोज जो होती है वो पेंटोज होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप अटैच मौजूद होता है। अगर राइबोज शुगर की बात करें, जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप OH का फ़र्क है, यानी अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें फ्रॉम कार्बन 3 तो वो डीऑक्सी बन जाएगा, और अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव ना करें तो वो राइबोज होगा। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स हैं, पैरिमिडाइंस एंड प्यूरिन्स। जो पैरिमिडाइंस हैं दे आर इन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और इसकी जो एग्जांपल है वो C एब्रीवेटेड एज साइटोसिन एंड T एब्रीवेटेड एज थायामीन। और क्योंकि हम डीएनए और आरएनए दोनों को डिस्कस करें, कार्बन साइटोसिन और थायामीन डीएनए में मौजूद होते हैं, जबकि आरएनए में थायामीन मौजूद नहीं होता, उसकी जगह पे यूरासिल मौजूद होता है। यूरासिल इज़ आल्सो अ पैरिमिडाइन। और प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, A एंड G, एडिनिन एंड गुआनिन। और फास्फेट ग्रुप जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में था। इसके बाद फास्फेट ग्रुप जो है वो ईस्टर लिंकेज बनाता है। पहले भी बताया कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप के O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ फास्फेट अटैच होता है एट द कार्बन नंबर 4। नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट प्लस राइबोस। इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है कि अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस और सिंगल फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम AMP कहेंगे। नाइट्रोजनस बेस इन दिस केस एडिनिन, हम एडिनिन को ले रहे हैं नाइट्रोजनस बेस में, इसके साथ राइबोस और 1 फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हम AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहेंगे। मोनो का मतलब 1 फास्फेट। और इसी तरह अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस एंड 2 फास्फेट ग्रुप, सो दे आर एब्रीवेटेड एज ADP एडिनोसिन डाईफास्फेट। और जबकि जो अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, कौन से नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन प्लस राइबोस एंड प्लस 3 फास्फेट ग्रुप, तो हम इसको एडिनिन एडिनोसिन ट्राईफास्फेट का नाम देंगे।
if there is a base and sugar only, so they are not known as nucleotide, they are known as nucleoside. नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबो शुगर, और अगर हम बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, तीनों के कंबाइन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। एटीपी जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है, कॉमन एग्जांपल है, यूज्ड एज ए एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये स्टोर करता है एनर्जी को। इस वीडियो में हमने जो मेन फोकस किया है वो है न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है। एफ सेंगर ने सबसे पहले 1869 में इसको 5 साल में डिस्क्राइब किया था, और दे आर ड्यू टू आइसोलेशन फॉर्म दे आर इन एसिडिक नेचर, सो दे नेम्ड एज ए न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने पढ़ा इसकी 2 टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है, वरना जो राइबोज शुगर है वो दोनों में सेम होती है, जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीराइबोज, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो राइबोज शुगर। इसी बुनियाद पे उनके नाम हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है और लेसर क्वांटिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, जबकि जो आरएनए है वो न्यूक्लियोलस, साइटोसोल एंड ऑल अदर पार्ट ऑफ द सेल में पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, दे आर द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, नाइट्रोजनस बेस, phosphate group and ribose sugar. Nitrogenous base are of 2 types, purines and pyrimidine. Pyrimidines are single ring structure, cytomine, thiamine and uracil, while purines are double ring structure, adenine and guanine. So जो phosphate group होता है they are attached with the ribose sugar with ester linkage, ester bond बनाते हैं, जबकि जो राइबोज शुगर होती है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। सो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मौजूद होती है और राइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में मौजूद होती है। जबकि हमने इसकी एटीपी, एएमपी और एडीपी को डिफाइन किया कि एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज प्लस सिंगल फास्फेट, एडीपी एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोसोम प्लस 2 फास्फेट ग्रुप, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप प्लस राइबो शुगर और फास्फेट भी 3 in quantity. So ATP is used as energy currency and store energy. So न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस और शुगर कंबाइन होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड है दे आर कंपोज ऑफ बेस, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, राइबोज शुगर, जिसको आम लैंग्वेज में हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग मज़ीद उसको शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं। हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह पूरे लेक्चर करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और कमेंट में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी होगा, मैं वो भी कमेंट कर दूंगा, आप उस पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये जो टाइम कोरोना की वजह से वेस्ट हो रहा है, आप इससे फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टडी पे फोकस करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत अता फरमाए। और आई होप कि आप लोग लेक्चर डेली के डेली लेते होंगे और इसको समझते भी होंगे, और इससे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते होंगे। अल्लाह हाफिज़।